नमस्कार। जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल की है, तभी से ममता बनर्जी के गढ़ से हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले बीजेपी के साथ टीएमसी का वाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा था और अब उन्हीं के मंत्रियों के खिलाफ नारदा केस में कार्रवाई शुरू हो गई है, जिससे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जिसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि टीएमसी के सितारे एक गर्दिश में हैं। ऐसे में आज जानेंगे कि बंगाल में ममता क्या करेंगी, कैसा रहने वाला है बंगाल की सरकार का कार्यकाल, क्या कहती है ममता की शपथ ग्रहण कुंडली, ममता की शपथ ग्रहण कुंडली में कौन सी बड़ी कमी देगी नए संकट को न्योता, बता रही हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवेकी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में अपनी तीसरी बार विधानसभा में जीत हासिल की है। 5 मई को ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह शपथ ग्रहण जो है 5 मई को सुबह में 11:49 पर हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में राजा के सत्ता पर बैठने के समय यानी वर्तमान समय में शपथ ग्रहण के समय की कुंडली से यह देखा जाता है कि सरकार का भविष्य कैसा है, सरकार का कार्यकाल कैसा रहेगा, उनका पंचवर्षीय कार्यकाल कैसा रहेगा। इस समय ममता बनर्जी की शपथ ग्रहण कुंडली को देखना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में बीजेपी की सत्ता को चुनौती देने के लिए विपक्षी खेमा ममता की ओर पूरी नजर लगा कर बैठा हुआ है, पूरी नजर से देख रहा है। आइए जानते हैं ममता बनर्जी के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका तीसरा कार्यकाल कैसा रहेगा। क्या ममता बनर्जी आने वाले समय में विपक्षी की ताकत बनकर उभरेंगी? क्या वह ताकतवर हो पाएंगे? किसी संवैधानिक पद पर बैठे राजनेता की शपथ ग्रहण के समय जो जन्म पत्रिका बनती है, जो जन्म कुंडली बनती है, उस लग्न भाव से उस नेता की कैबिनेट या मंत्रिमंडल का स्थान होता है। उस साथ ही में उस नेता की कार्यशैली के विषय में ज्योतिषीय संकेत देता है। ममता बनर्जी की शपथ ग्रहण के समय की कुंडली जो बन रही है वह कर्क लग्न में उदय हो रहा है, जिसका स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में गुरु के साथ युति करके एक बड़ा राजयोग बना रहा है। लेकिन दिक्कत की बात है, परेशानी की बात यह है कि यह योग अष्टम भाव में है, जो ममता बनर्जी के लिए अनुकूल नहीं है। अष्टम भाव जो है वह मृत्यु भाव है। ममता बनर्जी को सरकार और मंत्रिमंडल को चलने में कुछ बड़े आकस्मिक संकटों का सामना करना होगा। उनके किसी सहयोगी को खासकर आकस्मिक रूप से रोग या कुछ बड़ी परेशानी या अनहोनी घटना होने से क्षति पहुंच सकती है। ममता बनर्जी की कार्यशैली की बात करें तो कार्यशैली में भी बेहद चौंकाने वाले निर्णय होंगे, जिनकी वजह से इन्हें आलोचना का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक और गौर करने वाली बात और है कि बुधवार का दिन शपथ ग्रहण के लिए शुभ है, लेकिन तिथि कृष्ण पक्ष की और नवमी जो है, जो कि मंत्रिमंडल के नेताओं के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है, और नवमी तिथि भी बिल्कुल शुभ नहीं है। शपथ ग्रहण कुंडली में सप्तम भाव विपक्ष का भाव होता है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण की कुंडली में यहाँ रोगकारक शनि विराजमान है, और उस पर यानी हानि स्थान पर 12वें घर में मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव पर पड़ रही मंगल की दृष्टि विपक्ष के लिए विपक्ष के आक्रामक और असहयोगपूर्ण आचरण की ओर इंगित कर रहा है। यह ज्योतिषीय संकेत है। अगले इस 1 वर्ष तक ममता बनर्जी को विपक्ष का बड़ा दबाव झेलना होगा। 1 वर्ष का कठिन समय निकालने के बाद या यह समय जब निकल जाएगा, उसके बाद उनकी सरकार के कार्यकाल पूरा करने के अच्छे योग
दिखते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना कठिन। विपक्षी बीजेपी अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों तक ममता बनर्जी को दबाव में रखने की नीति पर चलेगी ताकि वह राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सक पाए। शपथ ग्रहण कुंडली में दशम भाव में बैठे सूर्य के अंश सप्तमेश और अष्टमेश शनि के अंश समान हैं, जिससे ममता बनर्जी और उनके जो भी सहयोगी हैं और राज्यपाल के बीच तानातानी बनी रहेगी। लाभ भाव में शुक्र, बुध और राहु की युति शुभ है, लेकिन बंगाल की राशि मिथुन राशि का मंगल के गोचर से पीड़ित होना तथा शनि का मिथुन से अष्टम भाव में गोचर अगले 1 वर्ष तक ममता बनर्जी को कोरोना महामारी और प्रदेश की आंतरिक परेशानियों, आंतरिक समस्याओं में उलझाए रखेगा। इन्हें थोड़ी परेशानी यह देगा जिससे उनके राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के संकेत अभी बेहद कम हैं। ममता बनर्जी की कुंडली की बात करें, समय की बात करें तो यह आक्रामक तो है ही और अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, संभल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। इस कोरोना काल में आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखें। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और घर ही पर रहें। कोरोना के लिए सरकार के द्वारा दिए गए जो भी एहतियात हैं, जो भी आपको बताए गए हैं नियम या जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका आप पालन करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।